हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और है आपका जो 2023 का जो पेपर है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले सेशंस में, अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, ये है आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वहां से। क्या बोला गया है? शो दैट 1040, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 0। सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लिख लेंगे पहले दो। 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। एक के बराबर आएगा। कैसे आएगा? चलिए, यही डिस्कशन हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे इनके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। अब 48 और 42 कितना होता है? 90 होता है। तो इनको पहले एक साथ लिख लेंगे हम। 10 48, 10 42, फिर 10 23 और 10 67 इक्वल टू 1। ये अब बच्चों समझना, अगर मैं लिखता हूं 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों कोट थीटा के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा ये? कोट थीटा के बराबर हो जाएगा ये। अब ये चीज हमें पता है, बिकॉज 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे 1048 ऐसे लिख लिया मैंने, 1048। अब ये 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 10 90 माइनस 48। मुझे बताइए 10 90 माइनस 48 कितना होता है? ये होता है 42। तो 1042 ही है ये, कुछ चेंज नहीं किया मैंने इसमें, कुछ नहीं किया, बस इसको लिख दिया 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 42 होता है, 42 ये ऑलरेडी था। सिमिलरली हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे ये 1023 एज इट इज है, एंड 10 90 माइनस 23 यहाँ लिखते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया 1067 में, लेकिन हमें यहां से ये फायदा मिल गया बच्चों कि 1048 और जो 1090 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको कोट कितना लिख सकता हूं? 48 डिग्री। वही 1023 और ये आ जाएगा कोट 23 डिग्री। ठीक है, इसके बराबर हमें प्रूव करना है ना, तो एक को अभी नहीं लिखते हम, एक को नहीं लिखते, एक को नहीं लिखते, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी बाया पक्ष। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड एक है, तो उसके बराबर प्रूव कर देंगे इसको। अब मुझे पता है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, है ना। tan थीटा 1 बटे कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा 1 बटे tan थीटा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो 1 बाय कॉट 48 इंटू कॉट 48 एज इट इज लिख दिया। फिर 1 बाय tan 23, ये कॉट 23 आ जाएगा, इंटू कॉट 23 डिग्री। देखिए कॉट 48 से कॉट 48 ये इससे कट गया, क्या बच गया? यहाँ पे 1 बच गया, जो कि राइट हैंड साइड है। हो गया प्रूफ? नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब देखिए बिंदुओं 5, -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? In what ratio y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -4, -1, -4। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। और क्या बोला गया है कि y एक्सिस, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को क्या करती है, जोड़ती है। ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ के बनती है एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड। उसको y एक्सिस पता है ना, जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसमें एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस किसी अनुपात में उसको विभाजित करता है, हमें वो बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। समझना बच्चों इसको। तो देखिए हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन होता है इस टाइप का, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, सबको पता है ना। अब कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को मिला के बनती है और ये y एक्सिस इसको डिवाइड करता है। अब y एक्सिस जो इसको डिवाइड करेगा, चलिए मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है। पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं बच्चों आपको, -5, नहीं 5 होगा ये, है ना, 5, -6 और -1, -4, ये पॉइंट्स आपको गिवन है। अब ये बोला है कि भाई आपको ये बताना है कि किस अनुपात में ये y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को विभाजित करता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे बच्चों पहले हम, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को, ये y एक्सिस काट रहा है, दिख रहा है आपको। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम 0 के मान लेते हैं और ये m1 m2 ऐसे मान लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ये रियलिटी में मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं कि m1 m2 अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है और ये 0 और k, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स इसके मान लिए, या फिर 0 और y भी मान सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, 0 और y इसको मान सकते हो। तो क्या हो गया, यहाँ 0 क्यों लिख दिया मैंने, x क्यों नहीं लिखा? ये चीज समझने वाली बात है। देखिए एक चीज हमेशा समझना, अगर हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो वहां पे x 0 होगा, और अगर हमारा कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो वहां हमारा y 0 होगा। ये समझने वाली बात है, x इज 0 ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे x 0 होगा। अब देखिए x 0 क्यों होगा, क्योंकि x की डायरेक्शन में हम कहीं नहीं चल रहे, यहाँ पे ये 0 होता है ना, तो हम सीधा y की तरफ बढ़ गए। अब इधर जाएं इधर जाएं तो x तो हमारा बढ़ा ही नहीं, x तो 0 ही रहेगा। और सेम चीज होती है, अगर x एक्सिस पे कहीं जाएंगे तो y की डायरेक्शन में हम चले ही नहीं, तो हमारा y 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे हम। 13th क्वेश्चन रहेगा आपका ये। तो आप लिख सकते हैं, माना दो बिंदुओं, एक को हम P नाम दे देते हैं, 5, -6 और -1, -4, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, कुछ भी इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, दो बिंदु हैं PQ को y अक्ष है, ठीक है।
y अक्ष है, ठीक है। तो ये दो क्या हैं, बिंदुओं से बने रेखाखंड, ठीक है, बिंदुओं मिलाकर बने रेखाखंड को y अक्ष, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से मिलाकर बने रेखाखंड को y अक्ष, 0 और y और m अनुपात m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, ये यहाँ पे लिख दी, समझ गए कि भाई ये इसको P मान लिया हमने, इसको Q मान लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बने रेखाखंड को 0 y, ठीक है, किस पे, y अक्ष 0 और y पे काटता है m1 और m2 अनुपात में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हमें अनुपात बताना है m1 और m2 क्या है, तो उसके लिए हमें चाहिए सेक्शन फॉर्मूला या फिर बोल सकते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का यूज करेंगे हम। विभाजन सूत्र क्या होता है, x जो होता है वो कितना होता है, x होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और जो y होता है उसका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही होता है। ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको गिवन है, वो लिख लीजिए ताकि आसान हो जाए आपके लिए। अब ये तो x1 और y1 है ना, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, सब लिख लेंगे। x1 5 है, y1 -6 है, x2 -1 है, y2 -4 है, ठीक है। और x कितना है, x है 0 और y तो y है। अब अनुपात क्या है, m1 m2 है, ठीक है। तो इसको m1 अनुपात m2 में काटा है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। x की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 कितना है बच्चों आपका -1, देख लेंगे जो आपको दिख रहा है वैल्यूज में वो लिख लीजिए। x1 कितना है 5 है, बटे m1 प्लस m2, क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, m1 m2 लेफ्ट साइड लेके जाइए, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। m1 m2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -m1, तो 0 इज इक्वल टू -m1 -1m1 प्लस 5m2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये कितना आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू 5m2, 1m1 इज इक्वल टू 5m2। अब m2 को भी लेफ्ट साइड ले आइए, क्या आ जाएगा आपका m1 बाय m2, ये आ गया 5/1, अनुपात क्या आ गया m1 अनुपात m2, ये आ गया 5:1, क्या आ गया 5:1। तो आपको पता लग गया कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप लिखेंगे अतः y
अक्षय रेखाखंड को 5:1 में विभाजित करती है। दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए 2 मार्क्स के हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं 4 मार्क्स के कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। आपको आइडिया भी हो जाएगा। देखिए ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट। ठीक है, किस तरह के आएंगे और क्वेश्चंस देखिए ज्यादा टफ नहीं होंगे। 4 मार्क्स के भी आपको बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, सॉल्व करने हैं ये। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। ये दिया है, इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो इक्वेशंस आप देख पा रहे हैं, इनको लिख लीजिए। 2/√x plus 3/√y is equal to 2। इसको बोले समीकरण 1। ठीक है, फिर 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका समीकरण 2, इक्वेशन 2। समझ में आ गए? अब क्या करना है, देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है। ये एक तो भाई आपकी फ्रैक्शंस में है, प्लस x और y रूट में है, तो इसको सॉल्व करने में काफी दिक्कत होगी। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीजें आसान बना लेते हैं। जैसे लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। अब देखिए चीजें हो गई आसान। कैसे? 1/√x को a मान लिया, 1/√y को b मान लिया, और आपकी जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये आ जाएंगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3, और फिर है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 4। समझ में आ गया इतना? मैंने क्या किया भाई, 1/x को मान लिया a, 1/y को b, और इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब देखिए कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो तरीका हम लगाने वाले हैं वो है बच्चों एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 3 को कर देंगे हम 2 से गुणा करने पर। समीकरण 4 को एज इट इज रहने देंगे, फिर देखते हैं। ठीक है, इसको 2 से करना। समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, और एक काम करते हैं इकट्ठा ही हम कर देंगे करने पर, और समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, या फिर इसके बाद लिखेंगे ये क्या आ जाएगा,
मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4a प्लस 3 2 जा 6, 6b इज इक्वल टू 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका समीकरण 5। इसको समीकरण 5 में तो देखिए 4a बराबर आ गए, दोनों सेम आ गए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 5 घटा लीजिए। समीकरण 4 से समीकरण 5 घटाने पर तो समीकरण 4 है आपका 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ये है 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। ठीक है, घटा लेते हैं इसको तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, प्लस 4a माइनस 4a कट गया, -9 और माइनस कितना है ये, -9 और -6, -15b आ गया इज इक्वल टू -5। तो b कितना आ गया, -5 बटे -15, कैंसल आउट कर देंगे, 5 3 15, b आ गया बच्चों आपका 1/3। b 1/3 आ गया है। अब इसको आप क्या करेंगे, b को समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में b बराबर है 1/3 रखने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, ये आ गया, इससे कट गया है ना। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a कितना आ जाएगा 1/2, a आ गया बच्चों आपका 1/2। अब दोनों की वैल्यू आ गई है, b की और a की। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें वापस से ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में a तथा b के मान रखने पर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो हमने लेट किया था ना, इनको हम वापस रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय, क्या था ये, एक ही जगह आप क्या रखेंगे। ठीक है, एक ही जगह देखिए, √x हमने क्या लिया था, √x लिया था, 1/√x इज इक्वल टू a, है ना, ये था 1/√x इज इक्वल टू a, यही था। और दूसरा था 1/√y इक्वल टू b, ये माना था। और a और b कितना आया आपका, a तो आया 1/2, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि a 1/2 है बच्चों। अब 1/√x है ना, तो इनको हम दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो √x इज इक्वल टू 2, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/√y इज इक्वल टू 1/3, √y इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9। हमें क्या निकालना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हेयर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, दैट इज योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए, जो भी आपके 2 अंक के हैं, 1 अंक के, 4 अंक के क्वेश्चन हैं, इजीली आप कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और आप एक बार चीजें रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।